नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्राइम टाइम 8 PM में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव के पहले चरण के नतीजे आ गए हैं। 11 नगर निगमों के नतीजों में बीजेपी ने 7 सीटों पर जीत का परचम लहराया। बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि निकाय चुनाव के ये नतीजे 2023 के लिए बीजेपी को संजीवनी देने वाले हैं, क्योंकि इन नतीजों से गदगद बीजेपी जनता के बीच उसी भरोसे को कायम रखने में कामयाब रही है। जश्न की ये तस्वीर बता रही है कि बीजेपी को निकाय चुनाव से कितनी बड़ी सौगात मिली है। जश्न की ये तस्वीरें बता रही हैं कि बीजेपी को निकाय चुनाव से 2023 के लिए संजीवनी मिली है। जश्न की ये तस्वीरें बता रही हैं कि दावों के मुताबिक बीजेपी ने निकाय चुनाव में जीत दर्ज की है। पहले चरण की 11 नगर निगमों में से 7 सीटों पर कमल खिला है। इसीलिए बीजेपी के तमाम दिग्गजों के चेहरे भी खिल उठे हैं। आज मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर गर्व है। ये वास्तव में ही कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम, हमारे नेतृत्व के प्रति जनता का विश्वास है। ऐतिहासिक परिणाम आए हैं। अध्यक्ष होने के नाते से मध्य प्रदेश की जनता का, एक हमारे मतदाता भाई और बहन जिन्होंने अपार समर्थन भाजपा को दिया है, मैं तो हृदय से सबको धन्यवाद करता हूँ। 11 नगर निगमों के नतीजों में जिन 7 सीटों पर कमल खिला है, उनमें इंदौर में बीजेपी के पुष्यमित्र भार्गव ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 1 लाख से भी ज्यादा वोटों के अंतर से कांग्रेस के संजय शुक्ला को शिकस्त दी है। राजधानी भोपाल में बीजेपी की मालती राय ने कांग्रेस की विभा पटेल को हराकर जीत का परचम लहराया है। उज्जैन में बीजेपी के मुकेश टटवाल ने कांग्रेस के महेश परमार को हराकर महाकाल की नगरी में कमल खिलाया है। सागर में भी कमल खिला है। बीजेपी की संगीता तिवारी ने कांग्रेस की निधि जैन को कड़े मुकाबले में शिकस्त दी है। सतना में बीजेपी के योगेश ताम्रकार ने कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा को हराकर कमल खिलाया है। तो खंडवा में बीजेपी की अमृता यादव ने कांग्रेस की आशा मिश्रा को हराकर जीत दर्ज की है। बुरहानपुर में बीजेपी की माधुरी पटेल ने कांग्रेस की शहनाज अंसारी को हराकर कमल खिलाया है। बीजेपी के लिए इस बार के निकाय चुनाव की जीत इसीलिए भी खास मायने रखती है, क्योंकि इस बार मुकाबला चौतरफा था। मैदान में न सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस, बल्कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी लोक लुभावन वादों और दिल्ली की तर्ज पर शहर की सूरत बदलने के दावों के साथ मैदान में थी। तो दूसरी तरफ ओबीसी की AIMIM भी मुस्लिम हितों के एजेंडे के साथ मैदान में उतरी थी। लेकिन फाइनल नतीजों में ज्यादातर शहरों में बीजेपी का कमल खिला है। 11 में से 7 शहरों को बीजेपी ने मेयर दिया है। विकास के कारण ही मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को अवसर प्रदान किया है और 90% नगरीय निकायों में भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता मिली है। इसी तरह से पंचायतों में भी हम लोगों को 90% सफलता मिली है। नगर पालिका और नगर परिषद में तो बीजेपी ने सभी का सुपड़ा साफ कर दिया है। पहले चरण में 36 नगर पालिका की 29 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया। 6 सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं, जबकि अन्य के खाते में 1 सीट गई है। नगर परिषद की 86 में से 49 सीटों पर बीजेपी का परचम लहराया है। 30 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है, जबकि 7 सीटें अन्य के खाते में गई हैं। घोतक है, इस बात का संकेत है कि लोग अब जो हमारे प्रदेश के मतदाता हैं वो अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस को नहीं चाहते और इसलिए विकल्प के तौर पर कहीं उन्होंने AIMIM के लिए किया है। सिंगरौली में आप पार्टी को लोगों ने वोट किया है। तो इससे स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में लोग कांग्रेस को नहीं चाहते। निकाय चुनाव के नतीजे 2023 के लिए बीजेपी को संजीवनी देने वाले हैं, क्योंकि इस नतीजों से गदगद बीजेपी जनता के बीच उसी भरोसे को कायम रखने में कामयाब रही है। इस दावे के साथ कि जहां कमी रह गई है, आने वाले दिनों में उन सीटों पर मजबूती के साथ मेहनत करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।